मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे माहौल में कई देश अपनी रक्षा क्षमताओं को तेजी से मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी बीच भारत से भी एक बड़ी रक्षा खबर सामने आई है, जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। डीआरडीओ ने पैरास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को लगभग 80.28 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर एक हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम के विकास के लिए दिया गया है, जिसका इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम में किया जाएगा। कंपनी ने इस जानकारी को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से सार्वजनिक किया है। फाइलिंग के मुताबिक यह पूरा प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय भारत के अंतर्गत आने वाले डीआरडीओ द्वारा दिया गया है और इसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक ऑप्टिकल सिस्टम विकसित करना है, जिसे एयर डिफेंस ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। क्या होता है हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम? अब सवाल उठता है कि आखिर यह हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है और यह एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल, किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में केवल मिसाइलें ही महत्वपूर्ण नहीं होती। लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और सटीक निशाना लगाने के लिए एडवांस सेंसर और ऑप्टिकल सिस्टम की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम का काम दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल जैसे हवाई खतरों को बेहद सटीकता के साथ पहचानना और ट्रैक करना होता है। इसके जरिए एयर डिफेंस सिस्टम को लक्ष्य की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे इंटरसेप्टर मिसाइल को सही दिशा में लॉन्च किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम की आंख और दिमाग की तरह काम करता है। यही वजह है कि इसका अत्यधिक सटीक और हाई प्रिसीजन होना बेहद जरूरी होता है। 18 महीनों में पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट पैरास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को मिला यह ऑर्डर लगभग 80.28 करोड़ रुपए का है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। कंपनी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 18 महीने तय की गई है, यानी अगले लगभग 1.5 साल के भीतर इस हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम को विकसित करना होगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑर्डर देने वाली संस्था यानी डीआरडीओ में कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह ऑर्डर किसी भी प्रकार के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की श्रेणी में नहीं आता और यह पूरी तरह एक स्वतंत्र रक्षा अनुबंध है। कंपनी के रक्षा कारोबार में लगातार बढ़ोतरी। अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो पैरास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लगातार रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। कंपनी के ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम बिजनेस में पिछले साल की तुलना में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल इस सेगमेंट से कंपनी को 44.4 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इस साल यह बढ़कर 58.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा रक्षा इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस क्षेत्र में कंपनी ने 47.95 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 41.33 करोड़ रुपए था। ये आंकड़े द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बताए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत में तेजी से विकसित हो रही रक्षा तकनीक और घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी नीतियों के तहत रक्षा क्षेत्र में घरेलू कंपनियों को अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करे और खुद की तकनीक विकसित करे। डीआरडीओ का यह नया प्रोजेक्ट भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आधुनिक युद्धों में एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो भविष्य में भारतीय कंपनियों को ऐसे कई और बड़े रक्षा प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यही कारण है कि डीआरडीओ और भारतीय रक्षा कंपनियों के बीच यह साझेदारी आने वाले समय में भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।